गुड इवनिंग गाइस। नीट का पेपर उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। अगर आपने रिवीजन देखा होगा तो 2 दिन के रिवीजन से कितने सवाल आए ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बेटा हमारा एक ऑनलाइन चैनल है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा पाई, PIE, पाई नाम का एक ऑनलाइन चैनल है जिसका लोगो आपका इस तरीके से आपको दिखेगा जो आपको हमारी लिंक में दिखेगा। ठीक है, पाई ऑनलाइन चैनल पर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट सोल्यूशन पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजी और पाई पर आपको ये कंप्लीट रिकॉर्डेड सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, पाई ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऑनलाइन चैनल के रूप में बेटा मैं सनसेट पे हूं और पाई पर हूं, लेकिन ऑफलाइन हमारी इंस्टीट्यूट सिर्फ पाई ही है। क्लियर, ये आपको एकदम क्लियर कर दूं, सनसेट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, सनसेट एक्चुअली में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन कंपनी है। बाकी हम लोग जो है बेटा पाई के थ्रू मैनेज करते हैं चीज़ें। तो पाई जो है हमें जो है ओवरऑल पाई हमें हेड करती है, तो ओवरऑल बेटा पाई इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उस पर आप हमसे मुलाकात करते रहेंगे, बाकी सनसेट पे तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पेपर पे बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा अभी तुरंत हम डिस्कस कर रहे हैं तो अभी मैं लिखा हुआ नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं कंप्लीट बनाऊंगा, तब तक आप लोग पेपर में ला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रोबलाई और कोन आर फाउंड इन, ये टेरिडोफाइटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। टेरिडोफाइटा से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा से सवाल है, फर्स्ट पेज का। कहता है स्ट्रोबलाई या कोन किस में पाए जाते हैं? पहला है टेरिस, दूसरा मर्केंशिया ऑप्शन दिया है, तीसरा इक्विसेटम, चौथा साल्विनिया। आंसर होगा इक्विसेटम। ठीक है, हमें पता है कि आपका सिलेजिनेला और इक्विसेटम इनमें जो होता है स्ट्रोबलाई या कोन पाए जाते हैं, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी इक्विसेटम। मेरे पास जो पेपर कोड है वो G4 है, बाकी आपके पास जो भी हो। ठीक है, तो पहले का बेटा आंसर हमारा क्या हो गया? इक्विसेटम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स होती है हमारी ECG की, QRS कॉम्प्लेक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड ECG में? तो ये रिप्रेजेंट करता है QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वहीं पर आपका अगर P पूछा होता तो P वेव आपकी बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, T वेव बताती है आपकी एंड ऑफ सिस्टोल, और हमारा क्वेश्चन था QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? तो QRS कॉम्प्लेक्स बताता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, यहां पर हमें मैच दिया हुआ है, तो बेटा ये बहुत ही आसान सवाल था। तो बेटा मैच करते हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। कॉलम फर्स्ट में प्लेसेंटा, जोना पेलिसुटा, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और लीडिंग सेल दिया हुआ है। तो प्लेसेंटा जो है वो HCG निकालता है। क्लियर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ए का क्या हो गया बेटा? सेकंड। तो प्लेसेंटा HCG निकालता है, जोना पेलिसुटा आपकी ये ओवम की एक लेयर होती है, वहीं पर आपकी जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो पेनिस का लुब्रिकेशन करती है, वहीं पर आपकी जो लीडिंग सेल होती है जो कि आपकी इंटरस्टिशियल सेल कहलाती है, ये आपकी एंड्रोजन बनाती है, और एंड्रोजन में भी मेनली कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो ये मैंने सबकी बेटा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिला दिया। जिनका पेपर सेट G4 है उनके लिए आंसर हो गया 3rd, बाकी आप अपने पेपर में मैच करके देख सकते हो। प्लेसेंटा HCG, जोना पेलिसुटा आपकी ओवम की लेयर हो गई, बल्बोलेथ्रल आपका लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लीडिंग सेल आपका एंड्रोजन। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है, कहता है बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, निम्नलिखित में से किस टेक्निक में एम्ब्रायो और ट्रांसफर, एम्ब्रायो आपकी ट्रांसफर की जाती है टू एसिस दोस फीमेल, उन फीमेल को एसिस करने के लिए, मदद देने के लिए जो कंसीव नहीं कर पाती। क्लियर, तो बेटा हमारा आंसर होगा पहला और चौथा। इसमें कंफ्यूजन होगा आपको कि गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और चौथा ऑप्शन है जिफ्ट एंड IUT। तो पहला है बेटा देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये बेटा मेल में प्रॉब्लम होती है। तो आपका सेकंड और थर्ड 2 ऑप्शन कट गए, पहले और चौथे में लफड़ा आएगा गिफ्ट या जिफ्ट। हम आंसर क्या मारें? ठीक है बेटा, जो कंसीव नहीं कर पा रही है उसमें हम करेंगे आपका जिफ्ट एंड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बताइए इसमें करेक्ट मैच क्या होगा? बेटा करेक्ट मैच होगा सिकल सेल एनीमिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जिसके जीन आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? ऑप्शन इसका 3rd स्पीसीज इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी आप सिर्फ अपना पेपर में ला लो, डिस्कशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके जस्ट बाद। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट कौन नहीं है? आंसर हो गया स्पीसीज इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल कहता है बताइए निम्नलिखित, आपको लगेगा ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत नहीं, सवाल सही था।
कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन के मतलब निम्नलिखित में से जो हार्मोन दिए गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल आपका रिलीज कराएगा ओवम ग्राफियन फॉलिकल से। तो हमें पता है एलएच सर्ग होता है, एलएच का सिक्रीशन एकाएक बहुत तेजी से बस्ट मारता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन होता है। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि एलएच आपका बढ़ रहा है, ऑप्शन में तो लिखा है एलएच कम, एफएसएच कम। तो अब फंस गया लफड़ा। तो बेटा यहां पर हमें एक चीज पता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन कौन निकालता है? आपका राइपेंड फॉलिकल, अर्थात राइपेंड फॉलिकल आपकी क्या निकालती है? एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन है आपका, एस्ट्रोजन आपका ट्रिगर करता है, एस्ट्रोजन आपका ट्रिगर करता है एलएच को, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ट्रिगर करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या निकाले? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अल्टीमेटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकाएक तेजी से क्यों निकलता है? क्योंकि आपका एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीज मोर एंड मोर एलएच। तो हमारा आंसर हो गया इसका फोर्थ, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, गलत। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा ऑप्शन इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, बिल्कुल सही बात है। तीसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम डिओडेनम, गलत। सीकम इलियम ओपन इनटू इंटेस्टाइन, गलत। इलियम ओपन इनटू सीकम, गॉट इट। अरे जेजुनम, ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम किसमें खुलेगी बेटा? किसमें? सीकम में, गॉट इट। तो बेटा सेकंड आंसर सही है, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला ऑप्शन है सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन और इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखना। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सेकंड, सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, सैपवुड आपका अंदर पाया जाएगा इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ठीक है, लाइटर इन कलर, ये बात तो सही हो गई, क्लियर। लाइटर इन कलर बात सही है, लेकिन सैपवुड अंदर नहीं, सैपवुड पेरीफेरी में पाया जाता है, हार्टवुड अंदर पाया जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया कि सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, गलत। सैपवुड जो है पेरिफेरल होगा। थर्ड और फोर्थ आपके सही है। टेनिन वाला ऑप्शन भी सही है कि टेनिन की वजह से हार्टवुड डार्क होती है और हार्टवुड आपकी कंडक्शन में नहीं मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करती है। गोबलेट सेल आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम, क्लियर। कॉलमनर एपिथेलियम सेल है। गोबलेट सेल आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड है। तो ये हमने टोटल 11 क्वेश्चन आपके टोटल डिस्कस कर लिए। 11 नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट कनेक्टेड है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ कब होगी? बेटा अभी मैं आंसर बोल रहा हूं, डिस्कस नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग मैच कर लो पेपर, ठीक है। द ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम होगा आपका किसमें बेटा? लॉग फेज में, ठीक है। अगला कहता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है। एसएल मिलर ने कौन कौन सी गैस यूज की थी? तो ऑप्शन होगा CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। मतलब मीथेन, हाइड्रोजन और आपका डाइहाइड्रोजन गैस और आपका अमोनिया और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोरोजोइड। Which of the following statement is correct? Correct statement होगा adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond. Question number 17, choose the correct pair from the following. Correct pair बोल रहा है कौन सा होगा? तो ligase, ligase ज्वाइन करेगा 2 DNA के मॉलिक्यूल्स को। If the head of the cockroach is removed, अगला क्वेश्चन है, it may live for few days, ये कुछ दिन तक रह सकता है, क्यों? क्योंकि the head hold a small portion of nervous system while rest बचा हुआ माल situated होता है ventral part पर, क्लियर। तो ये हो गया आंसर, खत्म। कहता है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से और इंटर करती है वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन फेज, जी नॉट फेज, कल ही बोला था जी नॉट फेज को क्वेश्चन फेज बोलते हैं। द प्रोसेस ऑकर एट द एंड ऑफ, प्रोसेस कब होगा? जीवन के जस्ट बाद, अर्थात सेल एग्जिट करती है जीवन फेज से, हमें पता है, ठीक है। तो 19 का क्या हो गया बेटा? फर्स्ट। अगला, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, ऑप्शन है मस्टर्ड, मस्टर्ड की सुपीरियर, सनफ्लावर की इंफीरियर, ब्रिंजल की सुपीरियर। प्लम हो गया आंसर, प्लम की होती है हाफ इंफीरियर। डीएनए का वो सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन द वेक्टर, अर्थात कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर कंट्रोल करता है आपका ORI साइट, खत्म। तो हमने 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है ना? अभी तक कहां तक हुआ था? देखिए जरा अभिषेक सर, देखिए लास्ट पेपर कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 तक, ठीक है। 31 तक हुआ था। हाँ नहीं, ये वाला पेज नहीं हुआ था। हाँ जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड बताना है, ठीक है। तो यहां पर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः अनुसार। तो बेटा ग्लिसरॉल, बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में, पेप्टाइड बॉन्ड आपका प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो कि आपका एक क्या हुआ, आपका ग्लिसरॉल लिपिड में आ गया, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं, पहला गलत। दूसरा है सेलुलोज लिसाइथिन, बेटा सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिसाइथिन क्या है आपका, लिसाइथिन आपका लिपिड है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और इंसुलिन जो है वो आपका पेप्टाइड हार्मोन है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो इन्युलिन और इंसुलिन आंसर हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो इसमें तो भैया दो घटनाएं गलत दिया है। इंस्पायरेशन में पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस लिखा है, इंक्रीजेस होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस लिखा है, डिक्रीजेस होगा, क्लियर। तो अब बेटा क्या है, तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है, डिक्रीज होगा तभी, अरे वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, तो बेटा थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गया। तो बेटा करेक्ट इवेंट क्या माना जाएगा, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें ए वाला भी सही माना जाएगा और बी वाला भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। कह रहा यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला स्पाइरोलिना। अच्छा, इसके बाद करेक्ट मैच पूछा है डब्ल्यूबीसी का, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है। इओसिनोफिल बेटा रिलीज करती है हिस्टामिनेस और आपका जो कि आपका डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अच्छा बेटा ये कुछ एजेंट डिस्ट्रक्ट करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, अब ये तो हमें किसी मॉड्यूल किसी किताब में मिला नहीं, लेकिन अब इस साल मिल जाएगा और तुम्हें लगेगा ये उसी मॉड्यूल से पेपर है। यहां तुम्हारी स्मार्टनेस चेक की गई थी क्योंकि यहां ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन में आप ऑप्शन पकड़ के आंसर मार सकते थे, भले आपको ना पता हो कि इओसिनोफिल आपका रिलीज करता है हिस्टामिनेस। बेसोफिल बेटा हमें पता है, बेसोफिल सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन निकालता है, तो बी का फोर्थ हो गया। न्यूट्रोफिल आपका फैगोसाइटोसिस कराएगा, लिम्फोसाइट इम्यूनो रिस्पांस कराएगा, तो इस हिसाब से इन तीन को जानकर भी हम ऑप्शन मार सकते थे, क्लियर। अब बेटा बी का हो गया फोर्थ, अब बी का अगर फोर्थ तो ऑप्शन खट से लग गया फोर्थ, इजी क्वेश्चन। हमें इओसिनोफिल का नाम भी पता हो कि रिलीज करती हिस्टामिनेस तो भी आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आगे, क्यूबाइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाइज फाउंड इन पी सिटी ऑफ नेफ्रॉन, डायरेक्ट सवाल। अगला, मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, एक तो फालतू का ऑप्शन दिया जो आपको हवा नहीं लगा होगा, ठीक है, तब भी आप लगा लेंगे आंसर। कह रहा 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट ये पाई जाती है बेटा साइक्लोस्टोम में, तो ए का क्या हो गया सेकंड, ए का सेकंड मतलब आंसर फोर्थ, बात खत्म। लेकिन चलिए डिस्कस कर रहे हैं, पूरा कर ले रहे हैं। हेट्रोसील कॉर्डल फिन आपने सुना नहीं होगा। थर्ड क्या है, एयर ब्लैडर ऑस्टियोआइसिस में पाया जाएगा, पॉइजनस सिस्टिंग ट्राइगन में पाया जाएगा। तो हेट्रोसील कॉर्डल फिन जो है बेटा एक्चुअली में ये क्या होता है, वर्टिब्री एक्सटेंड करती है टेल के अपर लोब तक, ठीक है, जिसकी वजह से टेल और लंबी हो जाती है, पाई जाती है शार्क में, मतलब हेट्रोसील कॉर्डल फिन किसका हो गया बेटा, कॉन्ड्रियोआइसिस का। वैसे अगर हम ए का सेकंड मार दिए तो हमारा आंसर हो गया आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन अदर, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया सीड इनसाइड फ्रूट, एक सीड हो गया और एक एम्ब्रायो सैक हो गया। एम्ब्रायो सैक इनसाइड ओव्यूल, बेटा एम्ब्रायो सैक इनसाइड ओव्यूल क्या हुआ, स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर क्या हुआ, गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो आंसर हुआ इसका सी एंड डी, दैट इज सीड इनसाइड द फ्रूट एंड एम्ब्रायो सैक इनसाइड द ओव्यूल। अब बेटा ये दोनों आंसर है, हो सकता है आप में ए और बी दिया हो, तो इस हिसाब से आप लगा लेना, ठीक है। मैं बातें पूरी कर दे रहा हूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में साइन हुआ था, किस लिए बेटा, ये इसलिए साइन हुआ था ताकि हम कंट्रोल कर सकें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है इनका एमिशन। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड, आंसर होगा मैच द ऑर्गेनिज्म। यार इस बार मैच द फॉलोइंग तो ऐसे है ना कि एक मिला दो खट से आंसर। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, क्राइप्रोटीन, थर्मस एक्वेटिकस, डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, आपका हो गया क्लोनिंग वेक्टर, सेलमोनेला, टाइफीम्यूरियम, फर्स्ट आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन, खत्म। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए हेलिकेज, खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा टाइफाइड, टाइफाइड आपका सेलमोनेला टाइफी, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, फाइलेरियासिस हो गया आपका वाउचेरिया बेनक्राफ्टी, वाउचेरिया मेलाई, मलेरिया हो गया आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। द फर्स्ट phase of translation is amino acylation of tRNA. Meiotic division of secondary oocyte is completed at the time of fusion of sperm with an ovum, बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। इन जल, अरे कल के लेक्चर में चिल्ला के बोल रहे थे और बन लो कि ठीक है, सोना जरूरी। जब मैं कह रहा हूं लास्ट लेक्चर बोले गए सवाल आएंगे, देख लिया अब तो बेटा जब कहा करे ना वो मान लिया करो, ठीक है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा, कहा था ना कल मैंने कि 60 सवाल से ऊपर आएंगे, अब गिन लो कितने आए, और लेक्चर अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वापस जाओ और देखो, क्यों उत्कर्ष भाई। अगला
इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज करते हैं। कल चिल्ला के बोला था यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। एथीलियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। आगे बढ़ भाई। G1 फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ G1 फेज ऑफ इंटरफेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। आगे, रे फ्लोरेट हैव हाइपोगाइनस ओवरी, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय। बेटा आंसर हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट। तो बेटा हमें पता है GAATTC। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा, इधर 5 प्राइम बनाया, इधर 3 प्राइम बनाया, GAATTC, और दूसरे आपका दूसरे एंड पर क्या हो जाएगा? CTTAAG, खत्म। ये हो गया हमारा आंसर। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, और इसमें आपका बोला है मेमेलियन सेल है जिसमें आपका नंबर ऑफ बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। डीएनए की लेंथ पूछा है बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को, आंसर आएगा 2.2 मीटर। अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट आर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अगला, which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? Herbicide resistant weed, drug resistant eukaryote, man created breed of domesticated animals like dog. तो आंसर BCD। which of the following region of globe exhibit highest species diversity? Amazon forest। क्वेश्चन नंबर 47, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। Which of the following is important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? Golgi body। पेज नंबर 139 बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, चिल्ला चिल्ला के अंडरलाइन, पूरी गोल्जी बॉडी में सिर्फ 2 लाइन बोली थी। क्लियर? बेटा कल का क्वेश्चन 48 पेज नंबर 70, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर? 14। अगला, मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, कल ही बताया था, यहां पर उत्कर्ष सर को खड़ा किया था, याद है जब ऐसे ऐसे करके समझा रहा था, रिवाइज करा रहा था। तो बेटा फ्लोटिंग रिप का हो गया डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। एक्रोमियन क्या हो गया बेटा? क्लेविकल से रिलेटेड हुआ। स्कैपुला आपका लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब्स। ग्लिनॉइड कैविटी, डी का क्या हो गया बेटा? आपका सेकंड हेड ऑफ ह्यूमरस, यहीं पर फिट होता है। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज। दैट्स ऑल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। बेटा कल ही बोला था कि बस ये पेज पढ़ लेना, इससे सवाल पक्का है। अब खैर ये सब बातें क्या बोलने का, कल आपने रिवीजन किया, आप जानते होंगे। तो बेटा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम की बात करें, ब्यूटारिक एसिड, और आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, मोनेस्कस परपरियस, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, और आपका एस्परजिलस नाइगर, आपका सिट्रिक एसिड। खत्म। मैच द फॉलोइंग। चलिए ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोफेस फर्स्ट से सवाल 2020 में आना है, ठीक है। चलिए अगला बेटा बोला था, चिल्ला के धमक के बोला था, ठीक है। आज का वीडियो जरूर देखना एक बार, मैराथन वाला, मजा आएगा। ए का 4, जाइगोटीन में सिनेप्सिस, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में कैस्मेटा, डायकाइनेसिस में टर्मलाइजेशन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। हाई एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हो गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस प्रिवेंट कौन करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। खत्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉट they are involved in ingestion of food particle. Answer, BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to insect pest. Answer, by which method was by which method was a new breed Isardale of sheep formed by using Bikaneri and Merino ram cross breeding? खत्म। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है फाइलम कॉर्डेटा को लेकर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा? इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गलत। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल में होता है। इन वर्टिब्रेटर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक पीरियड ओनली। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो कॉर्डेटा में। सही है। डोर्सल होता है, हॉलो होता है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम। गलत। हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा नहीं होगा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, select the correct statement. Glucagon is associated
विद हाइपोग्लाइसीमिया, गलत, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, गलत, पैंक्रियाटिक सेल पे एक्ट नहीं करता। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, गलत, हाइपोग्लाइसीमिया। सही आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकाइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है, ठीक है। चलो बेटा, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट आपका हो गया लोकस्ट, ठीक है, पता है ग्रेगेरियस बेटा क्या है, लोकस्ट था। अगला, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, काइनोडर्मेटा में 2 ही पॉइंट बोले तो उसमें से ये पॉइंट है, तो बेटा आंसर क्या हो गया बेटा आपका, एस्टीरियस। अगला, बुक लंग, बुक लंग का हो गया स्कॉर्पियन, बायोलुमिनेंस टीनोप्लाना, खत्म। कह रहा है आपको बताना मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो 4 ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगा आपका वल्चर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगा आपका रैबिट, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से आपका बिलोंग करेगी ग्रास, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल से आपका बिलोंग करेगा क्रो। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम thus इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। आंसर जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन करता है ये काम, याद करो 20 टन पर एकड़ 3 बार बोला था। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, कह रहा इनहिबिटरी नहीं है लेकिन सीड डोरमेंसी को गवर्न कर रहा है। गवर्न करने का मतलब क्या है बेटा, कंट्रोल कर रहा है। एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों तो बेटा ये तीनों आपके क्या है, इनहिबिटरी हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड जो कि आपका सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। कह रहा जीपीपी एंड एनपीपी में आपस में रिलेशन पूछ रहा है, तो जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द एंजाइम इंटेरोकाइनेज, सब एकदम सवाल डिट्टो है। द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कल ही बताया था एडीए डेफिशिएंसी पढ़ लेना, उसी से सवाल था। बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस आपका मतलब ए का 4, वहीं पर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस जीन थेरेपी। अच्छा, उसके बाद आपका पीसीआर डी, पीसीआर हो गया आपका डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मैच द फॉलोइंग कॉलम, जितने भी मैच द फॉलोइंग आए हैं इनमें एक भी पकड़ लो ना, इसमें स्मार्टनेस चाहिए थे, एक भी पकड़ लो खटाक से पेपर खत्म। बायो का पेपर 20 मिनट से ऊपर का नहीं था, मैक्सिमम 20 मिनट का पेपर था ये। तो बेटा प्लेसेंटा, कॉलम फर्स्ट प्लेसेंटा एचसीजी हो गया, हाँ दीपक राज, ओके, प्लेसेंटा एचसीजी हो गया। जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ ओवम हो गई, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लेडिंग सेल आपकी एंड्रोजन निकालती है, खत्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रायो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जिफ्ट एंड आईयूटी। ओके, चलिए अब आया सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें आपका आएगा आंसर सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, एमबी एजुकेशन एकेडमी, ओके दीपक राज, ठीक है। माही वर्मा, क्लास ज्वाइन करने का प्रोसीजर है, आप पाई इंस्टीट्यूट पर, बेटा नीचे नंबर दिया गया होगा, ठीक है, तो आप पाई इंस्टीट्यूट इस पर बात कर लीजिए, ठीक है, इसी पर मैं क्लासेस लेता हूँ, यही हमारी इंस्टीट्यूट ही है एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन। Which of the following is not an attribute of population species interaction? Which of the following hormone level will cause release of ovum? ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन लगा होगा आपको, गलत है, गलत नहीं, सही है, इसका आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, होता क्या है बेटा, हमें पता है कि ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन कब होगा, जब आपका एलएच हाई होगा, क्लियर। एलएच बेटा कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी स्टिमुलेट करता है आपका एस्ट्रोजन। तो जब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होती है, अल्टीमेटली मोर एलएच निकलता है, क्लियर। अगला बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। अच्छा बेटा, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये होगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, यही आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर होगा। सैपवुड आपकी इनर मोस्ट नहीं होती है अभिषेक, पेरिफेरल होती है, गॉट इट, ओके। गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉलमनर एपिथेलियल सेल। क्वेश्चन नंबर 12, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिका रीजन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। मैं सीधे आंसर बोल रहा हूं,
मैच करते जाओ. The process of growth is maximum during log phase. From his experiment, अगला क्वेश्चन, from his experiment, SL Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask: CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees centigrade. The अगला क्वेश्चन, the infectious stage of Plasmodium that enter human body is sporozoites. Which of the following statement is correct? Adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond. ये correct हो गया. Choose the correct pair from the following. Ligase join the 2 DNA molecule. ये आपका correct हो गया. If the head of the cockroach is removed, it may live for few days because animation में दिखाया था आपको इसे. इसका आंसर होगा the head hold a small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. Next question. Some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive phase. This is called quiescent phase. The process occur at the end of G1 phase. The ovary is half inferior in plum rose peach. Answer plum. The sequence that control the copy number of the linked DNA in the vector is termed as ORI site. Question number, okay, now next. In water hyacinth and water lily, pollination take place by insect or wind. Match the organism with its use in biotechnology. कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को मैच करना था. बेस्टस thuringiensis से रिलेटेड है क्राई प्रोटीन, थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेशियन क्लोनिंग वेक्टर, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, अगला क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए हेलिकेज. Match the following disease with the causative organism and select the correct option. Typhoid, Salmonella typhi, pneumonia, Haemophilus, filariasis, Vaucheria, malaria, Plasmodium. The first phase of translation is amino acylation of tRNA. Next question. Next question आपका राहुल कुमार, रिवीजन कर लिए होते तुम्हारा काम बन चुका होता. ठीक है, अब तुम रिवीजन नहीं किए तो क्या किया जाए, रिवीजन कर लेते ना तो 75 सवाल से ऊपर डायरेक्ट रिवीजन से है. लेकिन अब तुम्हारे जैसे भी लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं. मैं कहा ना बेटा दिमाग मत लगाओ, जितना कहूँ उतना करते जाओ. जब पेपर सामने आएगा खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पढ़ किससे रहे हो. ठीक है, अब चलो, मैंने कहा था साहिल सिद्दीकी इज बैक, सो बैक, गॉट इट गाइस. तो चलिए बस रिवीजन भर कर लेते आप. 7-3-10 घंटे का. लेकिन कुछ ज्ञानवती धाराएं क्या करी, सोची कि नहीं अब मैं अपना समय बचाऊंगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ध्यान दूंगा, मैं सेल्फ रिवीजन करूंगा. अरे घंटा सेल्फ रिवीजन में तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे. हमने पूरे चैप्टर से 3-3 टॉपिक बोले, खत्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बेटा आगे बात करें बेटा अगर हम तो, और एनसीईआरटी में सोचो कितने सारे टॉपिक छोड़ दिए थे. सिर्फ एकानोडर्मेटा 2 लाइन, 4-4 पेज, पन्ना पलट दो. चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं बेटा. आगे बात करते हैं. मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम. आंसर हो गया. इन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस 2020 चिल्ला के बोला था. इन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ. आंसर एथिडियम ब्रोमाइड. उसके ऊपर डालेंगे यूवी रेडिएशन. विद इन यूवी रेडिएशन आइडेंटिफाई द करेक्ट statement with regard to G1 phase. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Ray floret have inferior ovary, bilateral symmetry and acoelomate animal are exemplified by Ctenophora. Next question number 32. Okay, identify. ऑनलाइन ले लेना बेटा एडमिशन, कोई बात नहीं. अभी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, उस पर फोकस करिए. ठीक है, अभी आप पहले पेपर पे फोकस करिए. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. आंसर होगा इन्युलिन एंड इंसुलिन. सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्म एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये दोनों सही हैं, ए और बी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला एंड स्पाइरोलिना. मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इयोसिनोफिल रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है. बेसोफिल्स रिलीज ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामाइन. न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस. लिम्फोसाइट इम्यूनो रिस्पॉन्स. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, क्या बोला, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन proximal convoluted tubule of nephron. Match the following column and select the correct option. 6 से 15 pair of gill slits, cyclostomata, heterocircle caudal fin. मतलब heterocircle caudal fin मतलब
मतलब नहीं बताएंगे। चलो, अरे जिसमें वर्टिब्री एक्सटेंड कर जाती है अपर लोब ऑफ फिन्स तक, ठीक है, जिससे फिन्स आपके लंबे लंबे हो जाते हैं, शार्क में पाया जाता है। तो चलिए खैर, अगर ये नहीं भी पता है आपको तो भी आपका आंसर निकल आएगा। हेट्रोसील, हेट्रोसर्कल कॉडल फिन, आंसर हो गया कॉन्ड्रियोआइस्थिस, एयर ब्लैडर ऑस्टियोआइस्थिस, पॉइजनस स्टिंग ट्राइगन। द प्लांट, आगे, द plant part which consists of two generation one within another, तो आंसर होगा seed inside the fruit, और एक और आंसर होगा embryo sac inside the ovule. Montreal Protocol was signed in 1987 for control of emission of ozone depleting substance. Next question, which one of the following is most abundant protein in the animal? Collagen. Next question number 42, the specific palindromic sequence, the specific palindromic sequence which is recognized by ECO are first is बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे पड़ेगा GAATTC, और 3 से 5 की तरफ पड़ेगा CTTAAG। अगला क्वेश्चन आसान सा, डायरेक्ट क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10⁹ बेस पेयर, then the length of the DNA is approximately 2.2 मीटर। सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन catalyzed by nitrogenase in root nodule of leguminous plant are ammonia and hydrogen. Which of the following is referred to correct example of organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? इसका आंसर होगा herbicide resistant weed, drug resistant eukaryote, और आपके man created breed of domesticated animals like dog। तो ये तीनों आपके होंगे PCD। अच्छा, which of the following region of globe exhibit highest species diversity? Amazon forest। which is the चिल्ला के बोला था इकोलॉजी बॉडी में, यही पॉइंट ही बोला था कि यही वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। which is the important site of formation of glycoprotein and glycorapid in eukaryotic cell? Golgi body। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, how many true breeding pea plant variety, कैसा रहा पेपर? how many true breeding pea plant variety did how many हमने एक क्वेश्चन बनाया था एडिनियम ब्रोमाइड वाला, अच्छी बात नहीं बुरी बात है, वेट जस्ट वेट। how many true breeding pea plant variety? एक बच्चा आगे गुस्सा कर रहा है, कह रहा पेपर पता था, पूरा बता देते, पेपर पता था, आरोप लगा रहा है भाई। आ जाते आते बोल दिया हम क्या थीडियम ब्रोमाइड पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। how many true breeding pea plant variety did Mendel select as pair which were similar except in one character with contrasting trait? 14 answer। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड मैच करना है। फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। एक्रोमियन आपका जाएगा क्लेविकल। स्कैपुला आपका जाएगा लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। ग्लिनॉइड वेट ग्लिनॉइड कैविटी, वेट बेटा डिस्कस कर लें ग्लिनॉइड कैविटी। बहुत अच्छे बस बेटा डिस्कस कर लें। ग्लिनॉइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस। अगला पेपर कोड बेटा G4 है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन ये डाउटफुल है, ये भी बता दे रहा हूं, तब भी इसका आंसर अगर जाएगा तो जाएगा दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, क्योंकि बेटा हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक साइट से ही नहीं काटता है, मोस्ट आपके पैलिंड्रोमिक साइट से काटते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पूरे चैप्टर से बोला था 2020 में इसी पैराग्राफ से सवाल है, ठीक है। जिन लोगों ने इन 2 दिन में आपका रिवीजन देखा होगा, हाँ 90 में से 90 मार्क आए। पेपर पूरा भाई है, पेपर पूरा भाई है, जितने आपने पॉइंट बोले ये बस जल्दी से डिस्कस कर लें फिर हम लोग बैठते हैं, है ना। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम एक्साइटमेंट लेवल मेरा भी हाई है ना। मैच द फॉलोइंग कॉलम। बहुत प्यारा, बस जल्दी से डिस्कस कर लें। एक्साइटमेंट लेवल तुम भी थोड़ा लो रखो, अभी लाइव पे है ना। पाई चैनल मिल नहीं रहा, मिल जाएगा, टेंशन ना लो, अभी बता रहेगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड मैच करिए। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम, इसका हो गया आपका ब्यूटाइरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, आंसर साइक्लोस्पोरिन ए।
मोनोस्कस परप्यूरियस, इसका आंसर होगा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। अच्छा, एस्परजिलस नाइगर, इसको मैच करिए आप सिट्रिक एसिड। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, कहा था बे कि प्रोफेस फर्स्ट से सवाल आना है 2020 में, लो सामने है तुम्हारे। जाइगोटीन, जाइगोटीन आपका सिनेप्सिस, पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन आपका कैस्मेटा फॉर्मेशन, ऐसे करके दिखाया था एक्स शेप्ड कैस्मेटा, डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा, या आई एम एक्साइटेड। ठीक है, मतलब देखो जब भी पेपर आता है मेरा एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। मैं पढ़ाने के बाद जो रिवीजन कराता हूँ मजा मुझे उसमें आता है, क्योंकि उसमें फिर मैं वही बात करता हूँ जो पेपर में आने वाली। चल भाई पहले पेपर डिस्कस होगा। आइडेंटिफाई द गलत वाला स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हायर H+ कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, गलत, यही आंसर है इसका मतलब। Which of the following would help in prevention of diuresis, reabsorption of Na+ and water from renal tubule due to aldosterone, ये आंसर होगा। Which of the following statement about inclusion body is incorrect, inclusion body में पॉइंट बोला था मैंने बेटा, ये तीनों बातें सही है, गलत कौन सी है? They are involved in ingestion of food particle। क्वेश्चन नंबर 57, BT कॉटन, कहा था BT कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BT कॉटन वैरायटी सब भूल जाना, BT कॉटन मत भूलना। BT कॉटन वैरायटी that was developed by introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis, BT is resistant to insect pest, आंसर हो गया। By which method was a new, यही बेटा रिवाइज कराया था आउटब्रीडिंग वाला, बस इसका एग्जांपल है ये। By which method was a new breed Isardale of sheep formed by using Bicaneri eaves and merino roams, आंसर क्रॉस ब्रीडिंग। Which of the following statement are true for the phylum Chordata, तो चार स्टेटमेंट दिए, दो ट्रू हैं इसमें से। चलो, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, गलत, सिर्फ बेटा टेल में पाई जाती है, वो भी लार्वा की। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट में डोर्सल हॉलो है, सही है, तो BC आंसर हो गया। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा गलत हो गया, कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 60, आगे बढ़ो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट होगा कह रहा ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपो, गलत। हाइपर, इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल, गलत। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद बिल्कुल सही, फोर्थ है। हाइपरग्लाइसीमिया, गलत। हाइपोग्लाइसीमिया आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगला बेटा, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, लोकस्टा, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, गाइनोडर्मेटा में 3 पॉइंट कुल बोले थे कि बेटा स्पाइनी बॉडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, और कम से कम 6 से 7 बार बोला था कि लार्वा की सिमेट्री बाइलेटरल और एडल्ट की सिमेट्री रेडियल। तो चलो बेटा, एस्टीरियस, बुक लंग्स आपका हो गया, स्कॉर्पियन, बायोलुमिनेंस, टीनोप्लेना, बेटा टीनोफोरा में सिर्फ 2 पॉइंट बोले थे, एक बायोलुमिनेंस बोला था और एक उसका एग्जांपल, खत्म। अगला आगे बढ़ो, मैच द ट्रॉपिक लेवल, चलो भैया मैच करते हैं। 4th ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगा आपका ग्रास, 2nd ट्रॉपिक लेवल से आपकी बिलोंग करेगा रैबिट, 1st ट्रॉपिक लेवल से आपका बिलोंग करेगा, 1st ट्रॉपिक लेवल से आपका बिलोंग करेगा ग्रास, और आपका 3rd ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगा, 3rd ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगा क्रो। ओके, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन, ये भैया कल चिल्ला के बोले थे बेटा कि शुगर केन पे डाल दोगे, शुगर केन पे डाल दोगे, हाँ 20 टन पर एकड़, जिब्रेलिन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। चलो बेटा, ये अच्छा सवाल था। देखो, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये 3 के तीनों क्या है? इनहिबिटरी है, नॉट पूछा है, तो बेटा बिल्कुल सही, जिब्रेलिक एसिड, चीर के आए हो, जिब्रेलिक एसिड आंसर होगा, क्योंकि ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अच्छा सवाल था, सही कर गए, बड़ी बात है। इन रिलेशन विद ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये क्लास में डायरेक्ट बोली गई लाइन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है? जीपीपी हमेशा ज्यादा होगी एनपीपी से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द एंजाइम इंटेरोकाइनेज, वर्ल्ड बताए थे बना के कि इंटेरोकाइनेज जो आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल निकालती है, ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, बेटा बायोटेक के 2nd चैप्टर पे क्या बोला था? एडीए जरूर पढ़ लेना, क्लियर। एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, यही बोला था, पढ़ लेना, क्लियर। तो एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, याद करो कहा था आरएनए इंटरफेरेंस के सिर्फ 3 पॉइंट याद रखो। एक बोला था सेलुलर डिफेंस, एक बोला था डबल स्टैंडर्ड, एक साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, स्पेसिफिक आरएनए। लो, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस,
PCR डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर आरएनए इंटरफेरेंस पता है आपको तो खट से आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। अबे 3 ही बोला था मैंने, ठीक है, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन, है ना? अच्छा, रिपीट हुआ है, ओके ओके। आइडेंटिफाई द बेसिक, लो बेटा केमिस्ट्री में भी एक सही करा लिए, चलो आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द बेसिक, अच्छा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, सैल्यूट फ्रॉम हिंदुस्तान। इधर आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, लाइसिन। अगला, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल, ले बे ये कल ही करवाया है, कहा था पोलन जर्मिनेशन बोरॉन, चिल्ला चिल्ला के बोला था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, चिल्ला चिल्ला के बोला था। मैग्नीज, जिंक आपका बोला था ऑक्सीजन बनाता अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड। आयरन जो था क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जितना बताया था उतना अगर पता होता उसी पॉइंट से निकाल लेते। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब ये कल ही बोला है परसों कि बेटा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी कीटोन्यूरिया, और दोनों की प्रेजेंस डायबिटीज मेलाइटिस कराती है। आगे बढ़ो। वायराइड को लेकर बेटा बोला था कि वायराइड के पास वायराइड के पास प्रोटीन कोट नहीं होती है, तो आंसर हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। आगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। आगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हो गया, ऑर्गन ऑफ क्या है भाई, हाँ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आपका हो गया लोकेटेड ऑन द बेस्लर मेम्ब्रेन। उसके बाद कॉक्लिया, कॉइल पार्ट ऑफ लैब्रिंथ। उसके बाद आपका यूस्टेचियन ट्यूब, कनेक्ट मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। उसके बाद स्टेपीज, उसके स्टेपीज का आंसर हो गया आपका थर्ड, अटैच टू द ओवल विंडो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, एस्टाइटिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन। बिल्कुल सही, अच्छा चीर के आए हो, अच्छा सवाल मार रहे हो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन। ये बेटा पढ़ाने के दौरान ये बेटा बायोडाइवर्सिटी में बात मैंने बोल दी थी, रॉबर्ट में 7 मिलियन। आगे, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल, नए बैच को पढ़ा रहे थे ये बताया था, हाइलम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट क्या नहीं बेटा, द फंक्शनल इंसुलिन हैव ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, नहीं सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आंसर हो गया आपका सेकंड, क्योंकि ये सही नहीं है। तो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, गलत, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है, तो यही हो गया आंसर। द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, आपका फाइब्रस रूट। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन, कल ही बताया, ये कल का सवाल है, आंसर हो गया आपका 1। सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका एक सिट्रिक एसिड साइकिल में आपका आंसर 1। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन। अच्छा अगला, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग, ये हो गया बेटा रूट प्रेशर, इसकी वजह हो गई। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, लेकिन अब 2 कार्बन दिया नहीं तो मजबूरी में आंसर लगेगा 1, हाँ तो मजबूरी में हमें आंसर मानना पड़ेगा 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप, तो आंसर होगा व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर, ये रॉन्ग है, डिफरेंट टाइप ऑफ, एक एंटीजन A एक एंटीजन B। अगला, which of the following is put in into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? Activated sludge. Embryological support for evolution was disproved by Carl Ernest von Baer. Floridian starch, अरे यार परसों के लेक्चर से है, 3 बार रिपीट किया था। Amylopectin and glycogen 87. Match the following, inhibitor of catalytic activity मेलोनेट, कहा था उस पेज में बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सिर्फ एग्जांपल देख लो, सुनो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सिर्फ एग्जांपल देख लो, वही है। अगला बेटा, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड कोलेजन में पाए जाएंगे क्योंकि प्रोटीन है। इसके बाद आपका सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन, उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट रीसिन, टेबल बताया था, याद है, टेबल पे टिक लगवाया था। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड ग्लैंड, क्रेवीज डिजीज, एड्रीनल ग्लैंड, आपकी एडिसन डिजीज, पैंक्रियास, आपका डायबिटीज मेलाइटस। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शो एनाटॉमिकल फीचर, कह रहा है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, बस इतने से ही पकड़ के मोनोकोट स्टेम, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन, लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनोन है ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां? बेटा ये प्लास्टोक्विनोन आपका ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, कह रहा साइटोक्रोम B6F से PS1 पर PS1 से NADP प्लस को फिर कह रहा PS1 से ATP सिंथेस, फिर कह रहा PS से साइटोक्रोम B6F, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर खत्म होता है और अल्टीमेटली उम्मीद है कि आप बेटर परफॉर्म कियोगे और रिवीजन कियोगे। तो बेटा मैं 60 से ऊपर कह रहा था, पेपर 70 से ऊपर आया है, ठीक है, सिर्फ 2 दिन की क्लास से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा जो मैं कह दिया करूँ वो सुन लिया करो और आपका काम बन जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से आपका बायो का पेपर हो गया।